Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel The Link Lit Insight with Zara. In this lecture we are going to study Virginia Woolf and her writing style and some her famous works. If you haven't subscribed my channel till yet, do hurry and subscribe to my channel. ओके तो अब हम शुरू करते हैं। वर्जीनिया वुल्फ क्या थी? वर्जीनिया वुल्फ का ओरिजिनल नेम क्या था? एडिलीन वर्जीनिया स्टीफन, जो कि पैदा हुई थी 25 जैन 1882 लंदन के अंदर, और उनकी डेथ कब हुई थी? 28 मार्च 1941 नियर रोड मॉल स्यूजेक्स। अच्छा, इनकी ये जो डेथ है ना, ये जो है वो नॉर्मल डेथ नहीं थी, बट रैदर इन्होंने जो है वो सुसाइड अटैम्प्ट की थी। और इन्होंने कोई एक दफ़ा नहीं सुसाइड अटैम्प्ट की थी, काफ़ी दफ़ा जो है वो सुसाइड अटैम्प्ट थी, लेकिन जो इनकी फ़ाइनल अटैम्प्ट थी ना, वो जो थी वो बिल्कुल उसकी वजह से इसकी डेथ हो गई थी। और ये मेंटल इलनेस और इसको बाइपोलर डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से ये सुसाइड अटैम्प्ट करती थी। और इसकी जो लास्ट अटैम्प्ट थी ना, इसने क्या किया था, अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को बांध लिया था और फिर ये जो है वो दरिया के अंदर चली गई थी, जिसकी वजह से ये डूब कर मर गई थी। ठीक है, इसका ताल्लुक एक आर्टिस्टिक फैमिली से था और इसके स्पाउस का क्या नाम था? रियोनाल्ड वुल्फ। ओके, वर्जीनिया वुल्फ एक इंग्लिश राइटर थी और इसके जो नावल थे ना वो स्पेसिफिक होते थे और किस लिए जाने जाते थे? अपने नॉन लीनियर अप्रोचेस की वजह से। यानी ये लीनियर पैटर्न को नहीं फॉलो करती थी, नॉन लीनियर पैटर्न होता था इसका, और जिसने इंग्लिश के जॉनरा पर एक मेजर इन्फ्लुएंस एक्सर्ट किया था। ठीक है, अब ये जो थी वर्जीनिया वुल्फ एक अच्छी स्टाइलिस्ट भी थी। ठीक है, और इनके जो है इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल जो है वो बायोग्राफिकल राइटिंग्स लिखी थी, यानी बहुत सी इन्होंने बायोग्राफिकल राइटिंग्स लिखी थी। और इन्होंने ना बहुत सारी अपनी फ्रेंड्स को लेटर्स वगैरह लिखे थे, शॉर्ट फिक्शन जिनके अंदर थे, जो कि आज तक उनकी लाइफ टाइम के लिए जो है वो ब्रिलियंट, उनकी लाइफ के ब्रिलियंट लेटर्स हैं। और ये 20th सेंचुरी के इनोवेटिव राइटर हैं। और ना सिर्फ ये एक राइटर हैं बल्कि ऐसे राइटर हैं, डायरी राइटर हैं और लेटर्स भी, और इन्होंने बायोग्राफीज़ भी बहुत सारी लिखी, और ये साथ साथ क्रिटिक भी हैं और पब्लिशर भी हैं। ठीक है, और इनका जो वर्क है वो किस तरह से आज तक क्यों पढ़ा जाता है, उसकी सबसे अहम बात क्या थी? क्योंकि वो दुनिया जिस तरह से चेंज होती जा रही थी तेज़ी से, वो उस चीज़ को कैप्चर किया, इसके वर्क ने उस चीज़ को कैप्चर किया कि वर्ल्ड किस तरह से जल्दी से चेंज हो रही है। अब दुनिया के अंदर कैसी चेंजेस आ रही थी, जैसे कि चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जेंडर रोल्स के अंदर, चाहे वो जेंडर जो है वो डिफरेंट जेंडर्स को जो है वो इक्वालिटी का हो, या फिर क्लास के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो, या फिर टेक्नोलॉजीज़ जो है वो चेंज हो रही थी, जैसे कि कार, एरोप्लेन्स और सिनेमा वगैरह इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, तो इसके वर्क में ये सारी चीज़ें इसने अपने वर्क में ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसने कैप्चर की थी। उसके कुछ फेमस वर्क्स कौन कौन से हैं? मिसेस डोलावे, टू द लाइट हाउस और ऑरलैंडो। ठीक है, ये इसके 3 सबसे फेमस वर्क हैं, और दूसरे भी सारे इसके वैसे फेमस हैं। और इसका जो एसे है आ रूम ऑफ वंस ऑन, ठीक है, ये इसका मोस्ट फेमस एसे है और ये फेमिनिस्ट एसे है इसका। ठीक है, उसके बाकी जो हैं फेमस वर्क, द वोयेज आउट, द जैकोब्स रोम्स, ठीक है, ये सारे इसके क्या हैं? नोटेबल वर्क्स हैं। अब हम देखते हैं इसका राइटिंग स्टाइल। अच्छा जी, तो इसका राइटिंग स्टाइल कैसा था? इसका जो राइटिंग स्टाइल था उसकी मेजर थीम्स कौन कौन सी होती थी? वार, मेंटल इलनेस, फेमिनिज्म, होमोसेक्सुअलिटी। ठीक है, अब मैंने जैसे पहले बताया था, इसको खुद ही मेंटल इलनेस का प्रॉब्लम था। ठीक है, और जो इसका ये फेमस ऐसे था आ रूम ऑफ वंस ऑन, ये फेमिनिज्म पर बेस्ड था। उसको जो है इसने अपने जो वर्क्स में, बहुत सारी वर्क्स में इसने कौन सी थीम को जो है वो पोर्ट्रे किया है? वार की, मेंटल इलनेस की, फेमिनिज्म की और होमोसेक्सुअलिटी की। और अच्छा, इसने ही जो है वो वर्जीनिया वुल्फ ने ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को बहुत ही मास्टरफुली से यूज़ किया है। ठीक है, आल्दो इसको इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किसी और ने कराया था, बट इसने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस टेक्निक को यूज़ किया है। अब जो इसका फोकस था इसकी राइटिंग स्टाइल में, इसका फोकस किस चीज़ पर होता था? करैक्टर की डेवलपमेंट पर होता था। ठीक है, कि करैक्टर किस तरह से डेवलप हो रहा है, रेदर देन प्लॉट डेवलपमेंट। प्लॉट की डेवलपमेंट अक्सर राइटर जो है वो ये देखते हैं कि प्लॉट किस तरह से डेवलप हो रहा है, बट इसका फोकस किस चीज़ पर होता था कि जो है वो जो कैरेक्टर है इसका वो किस तरह से डेवलप हो रहा है, पहले वो कैसा था, उसके अंदर फर्दर चेंजेस कैसे आई। शी आल्सो रोड फेमिनिस्ट एंड द पॉलिटिकल एसेज, लेटर, डायरी एंड एंट्रीज। ये तो मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, वो ऐसे लिखती थी, राइटर्स लिखती थी, डायरी लिखती थी, और साथ साथ फेमिनिस्ट वर्क भी उसने किए हैं, और साथ साथ उसने जो है पॉलिटिकल एसेज भी बहुत सारे लिखे हैं। शी रोड मैनी बुक्स ऑन एंड आर्टिकल about the gender
एंड ड्यूरिंग हर लाइफ। ठीक है, अब उसने बहुत सारे उसने आर्टिकल्स ऐसे लिखे हैं जिसमें जेंडर रोल का बताया गया है। जैसे कि उसने ऐसे लिखा था अ रूम ऑफ वंस ऑन, उसकी फ़र्स्ट बुक थी या फर्स्ट ऐसे जो था ये इसका फेमिनिज्म पर बेस्ड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।